बीसीएस का जो पेट सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्जाम, उसमें जीएस के जो प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, किस थीम पे बेस्ड थे, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है? क्योंकि कम समय बचा है तो जीएस पेपर को आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें फैक्ट सामान्यता जो भी रहते हैं, उनको कम समय में आप रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं। तो थोड़ा उसी को देखेंगे, कैसा है। साथ ही साथ कभी-कभी क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन देखा है जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन थे और शिफ्ट 2 में वो रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी बात करेंगे जब हम देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंतरिक्ष ड्रोन ने सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया? तो एक्चुअली ये टर्की ने किया था। तो यानी डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पूछे जा रही है क्वेश्चन में, जो भी ऑपरेशन है इन ऑपरेशन को देख लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन ये डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक है, ये सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं जैसे एडम स्मिथ का बुक है, अमर सेन का पुस्तक है, एस एन सेन का, तो ये चीजें आप देख लेना। ठीक है? और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो एक वैसे ये सब अंडे देते हैं, कबूतर कौवा और तोता, और चमगादड़ जबकि बच्चा देता है, तो इसलिए थोड़ा भिन्न हो जाता है, तो इतना खास नहीं है। फिर ये पुस्तक पूछ लिया जा रहा है, पुस्तक पूछा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी पुस्तक पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो इसके पुस्तक के रचनाकार जो है आरसी दत्त हैं। तो जो भी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट पुस्तक है उन बुकों को आप लोग देख लेना। ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकार अस्तित्व को दर्शाता है, तो जो संघवाद होता है उसकी बात कर रहा है। तो संघवाद है, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, एकात्मक प्रणाली, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन समानता पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। और इसके बाद में रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है, आपको बताना है। तो ये जो जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं, वो होते हैं पौधों के लिए, जो रेगिस्तानी पौधे हैं। क्योंकि रेगिस्तान में जल की आवश्यकता होती है, तो लंबे जड़ वाले पौधे पाए जाएंगे, विशेषता उनके लंबे जड़ वाले होंगे, मोटे तने वाले होंगे, और इसके बाद पत्तियां छोटी छोटी होंगी, ये कुछ विशेषताएं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये दिवस याद रखना, देव वाले क्वेश्चन। कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसे 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो अब शिक्षक दिवस भी आप देखना। जैसे शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हाँ 8 सितंबर को मनाया जाता है, हाँ 8 सितंबर। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है कब शुरू हुआ था? बहुत चर्चा में क्वेश्चन था, जो खास करके बहुत चर्चा से रिलेटेड जो भी चर्चाएं रही वो खास करके ज्यादा उन चीजों को विशेष ध्यान रखना। ठीक है? जैसे 9 अप्रैल 2023 को ये है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। फिर भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया? तो वेस्ट इंडीज को हराया। अभी हाल ही में जो जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं, वर्ल्ड कप हुए हैं, और इसके बाद में जो जिसमें जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो वाला हुआ है, जिसमें अफ्रीका विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया को हरा था, ये सब चीजें आप देख लेना। थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों से। थोड़ा मैपिंग देख लेना, मैपिंग आप देख के रखेंगे तो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। जैसे 7 सीमा हम देख लेते हैं एक बार कैसे। तो आप देख सकते हो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से साझा कर रहा है इधर, ये थोड़ा भाग अफगानिस्तान से साझा कर रहा है, और इधर फिर ये चाइना है, चाइना से साझा कर रहा है, और इधर फिर नेपाल हो गया, और ये फिर भूटान इधर साझा कर रहा है। तो स्थलीय सीमा पूछा है, और ये बांग्लादेश है, और फिर इधर ये म्यांमार है, तो 7 हो गए। लेकिन ये जो जलीय सीमा को जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है? तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। धन विधेयक के संबंध में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आर्टिकल देखना कि धन विधेयक किसमें दिया है। तो डिफिनीशन जो दिया गया है वो धन विधेयक दिया गया है 110 में आर्टिकल, तो आर्टिकल को भी ध्यान रखना। इसके बाद में इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो यही इसका आंसर सही होगा। तो विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, धन मतलब क्या क्या होते हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है और साधारण विधेयक है, इन सब पे थोड़ा देख लेना क्वेश्चन। भारत में विकास का जो एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1991 में एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अब एलपीजी से रिलेटेड आप याद रख लेना, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, या पंचवर्षीय जो प्लान है उससे संबंधित चीजें को देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो इसमें 145 पद्म पुरस्कार। अब ऐसे ही आप अर्जुन पुरस्कार को देख लेना, अर्जुन पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है। और इसमें ये भी याद रखना कि जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो 7 दिए गए हैं, और 19 जो है वो पद्म भूषण है, और 113 पद्म श्री दिए गए हैं, तो ये भी याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय के अंतराल को, तो ये शून्यकाल है। शून्यकाल भारत में ही जन्म हुआ है शून्यकाल का, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो पॉलिटी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में जो सुदर्शन जी का उल्लेख किया गया है, जिसका निर्माण किस मौर्य के शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था, और उनके एक सेनापति थे, वो थे राजपाल थे खुदसिगुप्त वैश्य, उन्होंने निर्माण इसका करवाया था, तो याद रखना। तो शिलालेख जो भी है उनको एक बार पूरा देख लेना, रिवाइज कर लेना। शिलालेख से क्वेश्चन जैसे अशोक के शिलालेख जो भी है वो सब चीजें देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार आप इसरो को देख लेना, इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, याद रखना। जो मैं फैक्ट एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ वो याद रखना। ठीक है, इसके बाद मनुष्य शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये शरीर बेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन और भी चीजें, मस्तिष्क वाला देख लेना, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम क्या होता है, कार्य होता है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी जन औषध केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो मॉरिशस में शुरू हुआ। पहला जो भी चीजें है तो थोड़ा अगर कम समय में रिवाइज हो पाएगा, तो जो पहला है ना भारत के द्वारा सामान्यतः, वो चीजें आप देख लेना। भारत का पहला 23वें तीर्थंकर तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक पूछ लिया है, तो और तीर्थंकरों के भी आप प्रतीक को याद रख सकते हैं। तो जैसे ये सांप इनका तीर्थंकर रहा है जो पार्श्वनाथ है। अब इसके बाद में ये भी आप याद रखना कि अ, स्थापना किसने किया था। तो जैन धर्म अभी पूछा है, बौद्ध धर्म के विषय में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को तो रिवाइज कर लेना, जैसे ज्ञान की प्राप्ति और 3 आर्य सत्य, जो 5 आर्य सत्य हैं, ये सब चीजें। और बुद्ध धर्म संघ जो है वो जो त्रिरत्न में आते हैं, वो सब चीजें देख लेना। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, मोक्ष, ये सब चीजें एक्स्ट्रा देखना। वीडियो में हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि समय लग जाएगा, तो वैसे मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख का न्यायालय मतलब घोषित किया गया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129 में कहा गया है 129 में कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका अभिलेख न्यायालय होगा। और इसी प्रकार 215 आर्टिकल के याद रखना, 215 हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में जस्टिन ट्रूडो चर्चा में थे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कनाडा के जो है अभी पूर्व ये रह चुके हैं, प्रधानमंत्री थे। अभी कौन है ये भी देख लेना, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में समझ जाओगे आंसर इसका। पंजाब है, क्योंकि चावल का प्रोडक्शन होता है और चावल में अधिक जल का उपयोग होता है, इसकी वजह से भी। फिर है कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम, यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो ये कालिन क्लार्क है। ठीक है, कालिन क्लार्क। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। और अभी एक इसको अपडेट करके एक नया इसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। तो उसके थ्रू अभी 2019 का आ गया है, जो 20 में पारित हो गया, उसको 20 में कहा जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो 20 में हुआ है, अभी वो चल रहा है। तो ये 1986 का है, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं ना उसी का। फिर इसके बाद में है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है? त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सुत्त पिटक है। इसी प्रकार आप अभिधम पिटक और विनय पिटक को भी ध्यान रखना। कब डिवीजन हुआ था, कौन सी बौद्ध संगीत में, ये सब चीजें एक सरसरी निगाह से जरूर देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो मिस्र के बीच है। और भी अभ्यास को देख लेना, अभ्यास पूछे जाते हैं वैसे भी। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और भी देख लेना, जैसे एमीटर है, तो इससे जो विद्युत धारा वो मापी जाती है। इसी प्रकार आप अन्य जो पैमाने हैं वो सब भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन जो है खारे पानी के अनुकूल है? तो ये मैंग्रोव है। उसके बाद में एक बार देख लेना, समय मिलेगा आप लोगों को तो फॉरेस्ट सर्वे भी क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। 2000 जो फॉरेस्ट सर्वे लेटेस्ट वाली जो आई है, ठीक है, इसको देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो कृषि में ज्यादा रोजगार है, ज्यादा लोग हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, तो इन सभी क्षेत्रों में देख लेना कितना योगदान है जीडीपी में, ये सब एक बार देख लेना। माच किस जो है राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। तो लोक नाट्य तो नहीं, जो जो फेमस लोक नाट्य है उसको देख लेना, और साथ में क्लासिक जो ये डांस है ये जरूर देख लेना, ये जरूर देख लेना, आगे बन सकता है क्वेश्चन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पिछले जो फर्स्ट वाला हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दादा भाई नौरोजी की कोई बुक है, तो जैसे ये अनपावर्टी ब्रिटिश रूल इंडिया वाला बहुत फेमस है, और जिसमें जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया है, तो वो चीजें आप ध्यान रखना। और भी चीजें अगर होगा तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड देख लेना। जैसे ये भी देख लेना, कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने किया था, एक बार इसको देख लेना। वैसे हमें जहां तक याद आ रहा है, दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1886 और 1906, और एक ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 3 की है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। और छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्न में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ये आश्रम पद्धति है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को है। तो उपनिषद में जैसे मुंडोक उपनिषद ये देख लेना आप, कठोर उपनिषद देख लेना। जिन कठोर उपनिषद में जैसे नचिकेता और यम का संवाद है, और मुंडोक उपनिषद में जैसे सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें वैसे हम एक्स्ट्रा बता ही दे रहे हैं उतना चीजें, लेकिन जितना हम बता रहे हैं उतना भी आप याद रखिए तो हो सकता है फायदा कर जाए। फिर ये 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच जो है प्रतिरोध क्या है? तो इसमें वही फार्मूला लगेगा, OV/I R का, जिसमें R बराबर OV/T कर दोगे
तो आ जाएगा आंसर। जैसे 0.1/2 करोगे ना, फिर इसके बाद में डिवीजन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.05 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस बहुत ज्यादा चर्चा में था। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, पहले कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च किया है तो वो सब देख लेना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में जो कहा जाता है वो शांगपो कहा जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद लोहित इसे कहा जाता है जब असम में प्रवेश करती है। तो ऐसे याद रखना। और भी नदियों को, जैसे अभी गंगा के बारे में याद रख लेना, गंगा को एक बार देख लेना, गंगा नदी का पूछा जा सकता है, अभी तो क्वेश्चन नहीं बना है। निम्नलिखित में से किसे जो है 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो यह भी देख लेना कि 24 में कितने लोगों को मिला, और साथ ही साथ में इसमें तो मुरलीकांत और राजा राम पेटकर हैं, और एक और मिला था, एक और लोगों को मिला था, सुच्चा सिंह थी, वो साइकिलिस्ट थी, मतलब साइकिल चलाती साइकिलिस्ट थी, तो उनको मिला था, तो दो लोग को मिला था। हो सकता है साइकिलिस्ट का पूछ लिया जाए सुच्चा सिंह, तो साइकिलिस्ट ही याद रखना ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो है क्षेत्रीय गीत है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी क्षेत्रीय गीत है वो थोड़ा एक बार देख लेना, जैसे काई डंडा है, रसिया ये हो गया, इसके बाद में और भी है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये 1943 में, मार्च 1943 में करते हैं। तो सुभाष चंद्र से बोस से क्वेश्चन बन रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के पुस्तकों के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता संबोधन किया था, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऐसे हेडक्वार्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेना। जैसे जैसे कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर देख लेना आप, और भी ऐसे संस्थान है उनका हेडक्वार्टर देख लेना। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो, मतलब कौन है वो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है? तो इसका राष्ट्रपति एक्चुअली है, पुनर्निर्वाचन का आर्टिकल है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों लोग का तो खास करके आप आर्टिकल याद रखना, अटॉर्नी जनरल का याद रखना, कैग का याद रखना, ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, और इसके बाद में फंडामेंटल राइट से आर्टिकल अभी पूछे नहीं है, डीपीएसपी से पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक से पिछले एग्जाम में जो पिछला हुआ था। तो डीपीएससी से एक बार भी देख लेना। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया तो अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जो चर्चा में रहे हैं देश, उनकी राजधानियां जरूर देख लेना, जैसे यूक्रेन, इसराइल और भी अफगानिस्तान, ये सब एशिया के देश से सामान्यतः चर्चा में रहते हैं, कनाडा वनाडा, ये सब देख लेना। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गया था। एक तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक ऊष्मा अवशोषी होती है, और एक ऊष्मा जो है ऊष्मा अवशोषी होती है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था ऊष्मा छेपी कहाँ, ऊष्मा छेपी का, तो दो होती है। तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, लेकिन ऊष्मा अवशोषी में तापमान घट जाता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, याद रखना कहा गया है क्वेश्चन, हाँ तापमान गिर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्न में से कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाती? हड़प्पा सभ्यता जरूर देख के जाना, कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ से क्या मिले हैं, ये भी देख लेना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पिछली वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। 18वां प्रवासी जो है भारतीय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मतलब कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया। थीम एक बार देख लेना, जो विभिन्न थीम है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी देख लेना। किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो जो ये विभाजन दिखाता है वो उसको कहा जाता है वाल्मीकरण। इसको याद रखना, इसको वाल्मीकरण कहा जाता है। तो कुछ टर्म है, कुछ टर्म को जैसे संघवात है, सेपरेशन पावर का सेपरेशन होता है, विलय हो जाना, एक मतलब शामिल हो जाते हैं, एनेक्स कर लेते हैं दूसरे में। उपनिवेश स्वाद है, जैसे अंग्रेजों के हम सभी के नहीं स्वाद रखते हैं, वैसी चीजें हैं। तो टर्म है जो सामान्यतः आप लोगों को पता होती होगी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने सौंपी थी, याद रखना। और ये कब सौंपी थी? तो याद रखना सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को सौंपी थी। डेट भी याद रखना, कुछ जा सकता है। आजाद हिंद फौज के बारे में भी देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। 99 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? प्राकृतिक गैस के जलने को यही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे तापमान एक्चुअली ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे तो ऊष्मा क्षेपी कह दिया जाता है। डी वाला इसका आंसर सही होगा। फिर है नगर पालिका के आर्टिकल 243 क्यों पूछ गया है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। जो नगर पालिका के आर्टिकल हैं या फिर पंचायत के आर्टिकल हैं, तो उन सभी को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना डिस्कशन था, आगे भी होते हैं तो पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट के हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उस फिर सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा हो जाए। तो ये मेरा प्रयास था